एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से बच्चों मैं आप सभी के लिए क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 11 लेके आया हूँ नोट्स के रूप में। और इस चैप्टर का नाम आप सभी को पता ही होगा, नाम क्या है? प्रकाश, छाया और परावर्तन। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रकाश, छाया और परावर्तन के सबसे महत्वपूर्ण बातों से। सबसे पहला बात जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रकाश क्या है? तो देखिए, प्रकाश को जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि चैप्टर का बेस ही है प्रकाश अर्थात लाइट। तो आइए जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसमें हमें देखने में मदद मिलता है। प्रकाश से क्या होता है? प्रकाश से हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद मिलता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें से कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाती है, मतलब वापस लौट जाती है। जब यह परावर्तित प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए उपयोगी क्या है कि उस वस्तु पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचे, तब हम जाके उन वस्तुओं को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक इमेज लगाया गया है, ध्यान से देखिए। किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। और यही रिफ्लेक्शन जो है, परावर्तन जो है, ये मेन कारण है कि हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला हमारा पॉइंट कहता है दीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो आइए जानते हैं दीप्त वस्तुओं के बारे में। जो वस्तु अपना प्रकाश उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य है, तारा है, बल्ब है, अंगारे हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हैं दीप्त वस्तुएं। अब जान लेते हैं कि अदीप्त वस्तु क्या होता है। अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो जब वस्तु अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ऐसे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं अदीप्त वस्तु। वो क्या कहलाते हैं? अदीप्त वस्तु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रमा है, कुर्सी है, टेबल है आदि। देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि आपने चंद्रमा का नाम लिया, जबकि चंद्रमा तो रोशनी देती है। लेकिन आपको तो ये भी पता होना चाहिए ना कि चंद्रमा के पास खुद का अपना कोई रोशनी नहीं है। वो तो सूर्य से उधार लेके चलता है। उसके जो रोशनी चमकने का कारण है वो क्या है? वो सूर्य का रोशनी होता है। अब देखिए, प्रकाश हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है वो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है। इसे एक सरल प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। आइए हम जान लेते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बेलनाकार नली लीजिए जिसमें आसानी से मोड़ा जा सके। इस बेलनाकार नली को आसानी से मोड़ा जा सके, ऐसा नली आपको लेना है। इस नली से होकर प्रकाश के किसी स्रोत को देखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए क्या होगा, आप जब सीधा देखेंगे तो आपको बल्ब दिख पाएगा, लेकिन जैसे ही आप नली को मोड़ देते हैं तो आपको बल्ब दिखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है, अर्थात सीधी रेखा में गमन करता है। आइए हम जान लेते हैं कि पारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश आर पार निकल जाता है उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। एक ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश डाला और इस पार निकल गया उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। हम किसी पारदर्शी वस्तु के आर पार साफ देख सकते हैं। उदाहरण के लिए कांच, पानी इत्यादि। क्योंकि कांच से तो आप सीधे आर पार देख पाते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसे पारदर्शी कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं पारभासी क्या होता है। पारभासी किसे कहते हैं? जिस वस्तु से होकर प्रकाश की थोड़ी बहुत मात्रा निकलती है, मतलब निकलती तो है लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। हम किसी पारभासी वस्तु के आर पार धुंधला देख पाते हैं, साफ साफ नहीं देख पाते हैं क्योंकि लाइट जो है उसके आर पार पूरी तरीके से नहीं निकल पाता। उदाहरण के लिए यहाँ पे है ट्रेसिंग पेपर, धुंधला कांच इत्यादि। अब हम जान लेते हैं कि अपारदर्शी क्या होता है। अपारदर्शी किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस वस्तु से होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है, बिल्कुल जाता ही नहीं है, उस वस्तु को क्या कहा जाता है? अपारदर्शी कहा जाता है। हम किसी भी अपारदर्शी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आप सभी के घर में दीवार होगा।
दीवार तो देखा होगा, आपको क्या लगता है कि दीवार के आर पार आप देख पाएंगे? नहीं, आप दीवार के इस तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख पाते हैं। लकड़ी, लोहा, कंक्रीट इत्यादि अपारदर्शी के उदाहरण माने जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि छाया क्या होता है, छाया किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है, अपारदर्शी वस्तु वो जिससे प्रकाश नहीं निकल पाता है, तो वस्तु की दूसरी ओर उपस्थित पर्दे पर एक क्या बन जाता है? काला धब्बा बन जाता है। इस धब्बे को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। छाया के बनने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। तीन चीजें में से पहला क्या है? प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत नहीं होगा अर्थात लाइट नहीं होगा तो आप छाया कैसे बनाओगे? छाया नहीं बन पाएगा। दूसरी बात जो है वो है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु के ऊपर ही छाया का निर्माण होता है। और तीसरा है पर्दा या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसपे छाया का निर्माण होगा। अब देखिए छाया का जो आकार है, साइज जो है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। अब वो दो बातें कौन है उन्हें समझ लेते हैं। यदि प्रकाश का स्रोत वस्तु के निकट है, नजदीक है, तो छाया बड़ी बनती है। यदि प्रकाश का स्रोत वस्तु से दूर है तो छाया छोटी बनती है। यदि प्रकाश की किरणें का कोण, एंगल छोटा है तो प्रकाश बड़ी बनेगी। उल्टा होता है कोण के मामले में। यदि प्रकाश की किरणें का कोण बड़ा है तो छाया छोटी बनती है। आपने गौर किया होगा कि सुबह और शाम के समय में किसी वस्तु की छाया लंबी बनती है, जबकि दोपहर के समय में क्या होता है? छाया जो है वो छोटी बनती है। आइए अब हम सूची छिद्र कैमरा के बारे में जानते हैं। इसको इंग्लिश में पिन होल कैमरा भी कहा जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। सूची छिद्र कैमरा जो है एक सरल उपकरण है, मशीन कह सकते हैं। इस कैमरे में क्या होता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक सूची छिद्र कैमरा दो बक्सों से बना होता है। एक बक्सा जो है वो दूसरे के भीतर इस तरह कसकर फिट किया जाता है कि आगे पीछे उसको खिसकाया जा सके। कैमरे के अगले भाग में एक सुई के नोक के बराबर छेद होता है। कैमरे के पिछले भाग में एक पारभासी पर्दा लगा रहता है। पर्दे के आगे, अब जब हम बक्से को आगे पीछे खिसकाने से क्या होता है? सूची छिद्र और पर्दे के बीच में सही दूरी बनने पर पर्दे पर क्या होता है? साफ प्रतिबिंब मिलता है। यही है सूची छिद्र कैमरे का काम। आइए हम दर्पण और परावर्तन के बारे में जानते हैं। दर्पण हम आईने को कहते हैं। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पे पड़ता है, चमकीले सतह पे पड़ता है, तो क्या होता है? प्रकाश की किरणें वापस मुड़ जाती है। जैसे ये चमकीला सतह है, इस पे प्रकाश पड़ा तो ये वापस मुड़ जाएगा। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण की सतह पर से प्रकाश का अधिकांश हिस्सा क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि दर्पण जो होता है उसकी सतह पर से प्रकाश का ज्यादातर हिस्सा वापस परावर्तित हो जाता है। इस तरह से बच्चों आपने देखा क्लास 6 साइंस चैप्टर 11 के नोट्स जो है वो यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। इस चैप्टर का नाम था प्रकाश, छाया और परावर्तन। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।